हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडुनेक्स्ट। तो आज हम देखने वाले हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स हमारा होता क्या है। तो बैलेंस फोर्स हमारा होता है, ये मतलब तेरा मैं बताऊं। देखो बैलेंस फोर्स तुम कुछ नहीं बता रहे हो। बैलेंस फोर्स होता है जब हमारा नेट फोर्स जब हमारा जीरो लगता है, यानी फोर्स जब है हमारा, देखो यहाँ से भी जो हमारा सेम फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी जब हमारा सेम फोर्स लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है कहीं मूव नहीं करता है। तो जब कहीं मूव नहीं करता है, एक ही जगह पे रुका रहता है, यानी नेट फोर्स हमारा क्या हो जाता है, नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा बैलेंस फोर्स है। ये मतलब इस तेरे बैलेंस फोर्स है मतलब है। जैसे ये है हमारा चुन्नू लाल यहाँ पे खड़ा है, तो मम्मी यहाँ से मारी एक थप्पड़, मान लो 2 न्यूटन का। यहाँ से भी इसके पापा भी मारे एक थप्पड़, मारा 2 न्यूटन का। तो क्या हमारे चुन्नू लाल को कुछ फर्क पड़ेगा? यहीं पे खड़ा के खड़ा रह जाएगा। ये मतलब सारा फर्क पड़ेगा मतलब है, चोट लगेगा। तुम लटकोर हो वहीं, यहीं पे खड़ा का खड़ा रह जाएगा। तो क्या हो जाता है हमारा बैलेंस फोर्स, यानी नेट फोर्स हमारा जीरो होता है। नेट फोर्स हमारा क्या होता है, जीरो होता है। इसमें कोई हमारा स्पीड में चेंज नहीं होता और ना ही किसी डायरेक्शन में खड़ा चेंज होता है। क्यों डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है? कि यहीं पे खड़ा का खड़ा रह गया, क्योंकि दोनों साइड से जो है, पूरे को दोनों साइड से फोर्स जो है बराबर लग रहा है। तो हमारा नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। देखो दो फोर्स था हमारा जिसका मैग्नीट्यूड जो है बराबर है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हमारा बराबर है, लेकिन डायरेक्शन ये इधर से लग रहा है, ये इधर से लग रहा है। यानी ये हमारा चुन्नू लाद, इसके मम्मी इधर से मार रही है, इसके पापा इधर से मार रहे हैं। ये लतखोर है ही, मार खाने वाला काम ही करता है। यहाँ से ये पिट रहा है, यहाँ से ये पिट रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड मान लो 2 न्यूटन 2 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड भी सेम है और क्या हो रहा है, डायरेक्शन अपोजिट। तो ये हमारा हो गया बैलेंस फोर्स। ये मतलब सारा बैलेंस फोर्स है मतलब है, समझ तो आ गया लेकिन मतलब है, मैं पिट गया। चलो आगे देखो, तुम हो ही लतखोर। आगे देखो, हम अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, जब हमारा नेट फोर्स जो है जीरो होता है, यानी हमारा कुछ फोर्स लग रहा होता है, यानी हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। जैसे ये ब्लॉक है हमारा, यहाँ से हमारा लग रहा है 200 न्यूटन, यहाँ से हमारा लग रहा है 120 न्यूटन। यहाँ से लग रहा है 200 न्यूटन, यहाँ से 120 न्यूटन। तो हमारा कहाँ मूव करेगा, तो ये ब्लॉक जो है यहाँ पे हमारा इधर के साइड में मूव करेगा, 80 न्यूटन से मूव करेगा। इसमें हमारा स्पीड चेंज होता है, हमारा डायरेक्शन भी चेंज होता है। देखो ये इधर के साइड मूव कर रहा है और इसका स्पीड भी आ जाएगा। द टू फोर्सेज आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। देखो इसका मैग्नीट्यूड 2 तो है, इसका मैग्नीट्यूड 120 है। तो मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है और डायरेक्शन भी अलग अलग है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा अनबैलेंस फोर्स। जैसे एक एग्जांपल दे, यहाँ पे हमारा चुन्नू लाल है, यहाँ पे इसकी मम्मी मारती है इसको मान लो 2 न्यूटन से, इसके इधर से पापा मारते हैं 5 न्यूटन से। तो ये कहाँ सबसे ज़्यादा, 5 न्यूटन वाला इस पे ज़्यादा। ये मतलब सारे पापा जोर से मार दिए। तो इधर 5 न्यूटन से मारा, तो इधर क्या होता है, ये इधर के साइड में मूव करने लगता है, कितना से, 3 न्यूटन से। तो यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड भी अलग है, देखो मैग्नीट्यूड अलग है और डायरेक्शन भी अलग है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा हो जाता है अनबैलेंस फोर्स। अब देखते हैं हमारा क्या है। हाँ, तो अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स में थोड़ा सा देख लेते हैं। और क्या है हमारा, इधर की साइड हमारा लग रहा है 6 न्यूटन, इधर की साइड हमारा 10 है, लग रहा है 10 न्यूटन। तो कहाँ ये मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे मूव कर जाएगा कितना से, 4 से। क्यों 4 से मूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 न्यूटन जा रहा है, ये 6 न्यूटन, इसका 6 न्यूटन को कैंसिल कर देगा तो हमारा 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, हमारा 4 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका 10 है, इसका 6, तो इसका 6 को कैंसिल कर देगा तो हमारा 4 न्यूटन बचेगा। ये हो जाता है हमारा अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, हमारा दोनों साइड से बराबर फोर्स लगता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा अनबैलेंस फोर्स हो जाता है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड नेट फोर्स इज नॉट जीरो। यानी दोनों साइड से जब हमारा फोर्स लगता है लेकिन हमारा नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, तो क्या होता है हमारा। ये मतलब सारा ये मैं तो तेरे से कह रहा था। तो ये तुम तो मार खाने वाला सिर्फ काम ही करते रहते हैं। तो यार हमारा दो, यहाँ हमारा दो फोर्स लगता है लेकिन वो जो है नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, यानी किसी तरफ मूव कर जाता है। देयर कैन बी चेंज इन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्पीड भी चेंज होता है, यहाँ पर डायरेक्शन भी हमारा चेंज होता है और ऑब्जेक्ट मूव भी करता है। इसके पास क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट है सब एक्सेलरेशन। क्यों एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि ये जो है ये मूव करने लगता है, इसके पास वेलोसिटी आ जाता है, तो इसका क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। यहाँ पे देखते हैं हमारा बैलेंस फोर्स में क्या होता है, टू और मोर फोर्स जो है एक्ट ऑन बॉडी एंड नेट फोर्स जीरो। यानी हमारा जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है, यानी नेट ऑब्जेक्ट जो है रुका रह जाता है, यानी चुन्नू के पापा भी एक साइड से मार रहे हैं और मम्मी भी मार रही है, दोनों का बराबर फोर्स से अगर मार रहे हैं तो क्या हो जाता है, ये रुका रह जाता है। ठीक है, इसके में कोई स्पीड में ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता ऑब्जेक्ट का। इसके बाद कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक ही जगह रुका रहता है।
तो इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।